उसको खुद रिव्यू करिए एज़ अ कस्टमर बन के कि आपको क्या लगता है, अपनी साइट से आप खुद बाय करना चाहोगे कि नहीं? मतलब आप ये क्वेश्चन खुद से भी पूछ सकते हो कि विल आई बाय फ्रॉम दिस साइट और नॉट? अगर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, मतलब मेरी समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब दैट इज़ गुड, बट कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में सीखेंगे हम थीम कस्टमाइज़ेशन की जैसे लेके कि कैसे आपको थीम कस्टमाइज़ेशन करनी है, आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। इन द सेकंड डे वी विल टॉक अबाउट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए जो ये क्वेश्चन पूछा था आपने। सो वी विल टॉक अबाउट दिस, अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन द सेकंड डे ऑफ मेंटरशिप। इसमें हम दोनों तरीके सीखेंगे। एक तो अगर आपके पास खुद के पेजेस हैं, उसके थ्रू भी करना सीखेंगे। अगर आपके पास खुद के पेजेस नहीं है, तो उसके करना भी थ्रू सीखेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ें से ट्राई किया है। आई हैव एक्सपीरियंस विद बोथ थिंग्स। उसके बाद हम थर्ड डे जो सीखेंगे हम फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे ना। फोर्थ डे जो हम करेंगे, हम Q&A करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर आपने किसी के संग रिव्यू करेंगे इन द सेंस कि स्टोर रिव्यू कर सकते हैं हम, या तो आपका किसी के संग आपने कोलैबोरेशन किया, पार्टनरशिप किया, तो उसके लिए हम पेज को रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे हम इंस्टाग्राम पेजेस को रिव्यूज़ करेंगे। अगर आप खुद के पेजेस है तो आपको क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे पोस्ट करनी है, इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्थ डे ऑफ मेंटरशिप कि आप इन चीज़ों में क्या-क्या सीखेंगे। दूसरी चीज़, जो ये मेंटरशिप होगी ये कंटीन्यूअस नहीं है। मतलब ऐसा होगा कि पहला आज लेट्स सपोज़ कि 15th को हो रहा है, फिर नेक्स्ट ये मंडे को होगा। 2 दिन का गैप, जस्ट कि आप जो मेरे से सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कर सको अपने स्टोर में, एंड देन आपका जिस दिन मंडे को आपकी क्लास होगी, तो आपकी मेंटरशिप क्लास होगी, उस दिन आप क्वेश्चन पूछ सको मेरे को ये पहली वाली क्लास के लिए। सो इसलिए ये बेटर होगा कि मैंने गैप इसीलिए दिया है कि ताकि आप लोग उसमें से खुद इम्प्लीमेंट कर सको उस चीज़ को, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। और आपके अगर कोई भी डाउट आते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद, देन आप मेरे से अगले सेशन में वो क्वेश्चन पूछ सको। तो इसलिए ये जो सेशंस होंगे ये कंटीन्यूअस नहीं है, जस्ट गैप इसीलिए रखा गया है ताकि आप एक्शन लो। और अगर आप एक्शन लेते हो मेरे साथ-साथ, तो बेटर है कि आपको जल्दी रिजल्ट्स आएँगे एज़ कम्पेयर कि आज आपने आज सेशन देख लिया है और एक्शन आप 1 महीने बाद लेंगे। इससे क्या होता है कि आपका फ्लो भी नहीं रहता, एंड जो माइंडसेट रहता है हमारा वो चेंज हो जाता है, और काफ़ी बातें होगी जो मतलब आप भी भूल जाओगे और मैं भी भूल जाऊँगा। और दूसरा ये होगा कि आप मेरे से उस समय क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि 1 महीने बाद मेरे को याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए क्या बताया। तो बेटर है कि आप क्या करो कि जो 2 डे का गैप मिलता है आपको हर मेंटरशिप क्लास के बाद, उसमें आप एक्शन लो। सो वी विल कवर दिस थिंग, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अबाउट दिस लाइक हू आई एम, ये अगर आपने पहले भी सेशन जॉइन किया होगा, तो आई एम रॉबिन फ्रॉम कंट्री मैनेजर ऑफ प्लस बेस इंडिया के लिए। 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग में, एंड जो मेरी एक्सपर्टीज है फेसबुक है, टिकटॉक एड्स एंड ऑर्गेनिक में मैंने खुद के पेजेस ग्रो किए हैं, जीरो से लेके 1.3 मिलियन तक। आई ग्रो माई ओन पेजेस आल्सो इन ऑर्गेनिक, एंड आई डिड 14,000 मोर देन 14,000 प्रॉफिट just in 3 or 4 months from the organic traffic. So by this you can do the methods I will tell you कैसे आप ये चीजें कर सकते हो। और मैंने जो ऑर्गेनिक मेथड ट्राई किए, मैंने खुद के पेजेस भी ग्रो किए हैं, एंड द पीपल्स हु हैविंग अदर पेजेस मींस जिनके पेजेस मेरे पास नहीं है या किसी और के एफिलिएट के थ्रू, तो मैंने उनके थ्रू भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। सो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हम 4 डे में क्या चीज़ लर्न करेंगे। पहले डे में स्टोर सेटअप, सेकंड डे में इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक मेथड। इसमें दोनों ही मेथड बताऊँगा मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि कैसे आप एक तो पेज को ग्रो करेंगे, एंड द सेकंड थिंग कि आपके पेज अगर, क्योंकि कोई भी पेज को ग्रो करने में क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। लेट्स सपोज़ कि मिनिमम 2 मंथ या 3 मंथ ये चीज़ें। तो जब तक आप अपने पेज को ग्रो करते हो 2 मंथ या 3 मंथ में, तो इस मंथ के गैप में जो आपके पास गैप है, इसमें इस गैप में क्या करो आप कि जो औरों के पेजेस है उसके थ्रू ट्राई करो। क्योंकि वो लोग वहाँ पे उनके पेजेस पहले से ही बने हुए हैं, तो उनके थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हो। सेम इन द थर्ड डे वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक मार्केटिंग इन द फेसबुक। कैसे आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। तो हम सीखेंगे कैसे आप फेसबुक ग्रुप बनाओगे, कैसे आप उसमें पोस्ट करोगे, क्या नीश सिलेक्शन होना चाहिए आपका। और अगर आपके पास मतलब जो भी ग्रुप बनाने में हमको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, देन वी विल लर्न कि अगर जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप्स है उनके संग हम पार्टनरशिप करके कैसे-कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो जो आपकी पहली क्लास है अबाउट द थीम कस्टमाइजेशन। और अगर आपको सेशन में कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई कैन आंसर यू। और आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो मैं भी साथ-साथ में आंसर करता रहूँगा। आपके जो भी डाउट है आप आराम से लिख सकते हो, और मैं बीच में भी आपके आंसर करता रहूँगा। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे।
तो ये मतलब स्लाइड्स देख के ये मत समझना कि स्लाइड ही स्लाइड है, जस्ट मैं आपको बाद में डेमो भी दूँगा, बट वी विल गो बाय द स्लाइड देन वी विल गो बाय द डेमो आल्सो। सो सिंपल थिंग कि थीम कस्टमाइज़ेशन क्या होता है? मतलब क्यों ज़रूरी है थीम कस्टमाइज़ेशन और क्या होता है? थीम कस्टमाइज़ेशन इन द सेंस कि एक सिंपल सा है एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे लेट्स सपोज़ कि आपका एक मोबाइल है, ठीक है? और आप मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड यूज़र है, ठीक है? तो उसमें हम थीम कभी-कभी हम थीम इंस्टॉल करते हैं उसमें, ठीक है? तो थीम इंस्टॉल करने में क्या होता है कि हमको वो अच्छी थीम लगती है, जो हमको ईज़ी लगती है चीज़ कि यार ये सही लग रहा है मेरे को। तो वो एक थीम मतलब उसके उसमें क्या होता है कि हमको यूज़र एक्सपीरियंस हमारा क्या होता है अच्छा होता है। तो थीम मतलब ऑनलाइन में भी जो स्टोर में रहता है थीम सेम चीज़ है कि जा आप अगर अपनी थीम को इस तरीके से बनाना चाहिए आपको कि आपका जो यूज़र हो, जो आपका बायर हो, वो उसको ज़्यादा हौच-पौच ना लगे चीज़ें। मतलब वो ईज़ी चेकआउट हो उसके लिए ईज़ी चीज़ों को वहाँ पे फाइंड कर सके वो। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर वो आपके स्टोर से बाय करने आया तो वहाँ पे फँस गया हो। मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मैं आगे क्या मतलब क्या स्टेप लूँ फर्दर। और इस तरीके से क्योंकि कोई भी जो बायर रहता है वो एट लीस्ट आपके स्टोर में मैक्सिमम 4 टू 5 सेकंड तक रुकता है, उससे ज़्यादा रुकता ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं लेता कि आपके स्टोर में वो अमेज़न की तरह 5-10 मिनट लगा रहा है, ऊपर-नीचे स्क्रॉल कर रहा है, तो इतना ज़्यादा टाइम कोई नहीं लेता, नहीं आपका यूज़र होता है, मैक्सिमम 3 या 4 या 5 सेकंड लेता है बस, इससे ज़्यादा अगर आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा है, तो उतने ही टाइम पे वो चेकआउट करके निकल जाता है, मतलब आपको सेल वगैरह लाके चेकआउट कर लेता है। तो इसलिए थीम कस्टमाइज़ेशन इम्पोर्टेंट है आपके स्टोर में और थीम कस्टमाइज़ेशन से आपका स्टोर प्रीमियम भी लगता है, अच्छा भी लगता है एंड मतलब सारी चीज़ें ईज़ी भी होती है और दूसरा क्या होता है कि थीम जब आपके स्टोर में थीम्स रहती है, तो उसके संग क्या होता है कि आप भी ईज़ी काम कर पाते हो जल्दी, थीम बिल्डर अगर अच्छा होगा तो आप जल्दी से थीम कस्टमाइज़ेशन करके जल्दी से अपने स्टोर को रेडी कर सकते हो एंड ये चीज़ों को ईज़ी हो जाती है। एंड दूसरा थीम कस्टमाइज़ेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लेट्स सपोज़ कि जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल के डॉग का नीस है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा अपनी थीम का जो कलर सिलेक्शन है, अपनी थीम की जो ब्रांडिंग है, इस तरीके से करूँगा कि मैं जो मेरा स्टोर लगे, वो थोड़ा डॉग के लिए फ़ैमिलियर लगे, ठीक है? तो इसलिए भी हम जो थीम कस्टमाइज़ेशन करते हैं ताकि मेरी ब्रांडिंग भी होती रहे साथ-साथ में अकॉर्डिंग टू नीड्स और जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस होगी क्योंकि अगर मेरी नीश डॉग की है, तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस होगी, वो भी डॉग लवर ही होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जो क्योंकि जो मेरा नीश है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वही मेरे टारगेट बायर्स भी होते हैं। लेट्स सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके पास डॉग है, तो आप डॉग के लिए कुछ ना कुछ सामान लेते होंगे, मतलब मार्केट से चाहे लोकली लेते होंगे, बट सिंपल सा है ना कि आपकी डॉग है, तो आपका क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस भी डॉग लवर ही होगी। तो उसके हिसाब से हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके कलर सिलेक्शन, उसका जो फ़ॉन्ट रहता है, वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए थीम कस्टमाइज़ेशन आल्सो इम्पोर्टेंट। आपको बता दिए यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। लेआउट, नेविगेशंस होनी चाहिए मतलब सिंपल सा है कि आपके यूज़र को आपके स्टोर में आने के बाद ज़्यादा हौच-पौच नहीं लगना चाहिए, उसको ईज़ी होना चाहिए उसके लिए। चीज़ें मतलब जो उसका बायर है, वो ईज़ी चीज़ों को फाइंड कर सके, जो उसको चाहिए वो ईज़ी मिल जाए उसको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कहीं अंदर जाना पड़ रहा है, फिर जाके वो चीज़ों को ढूँढ भी नहीं पा रहा है, फिर मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हौच-पौच नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए आपका। एंड सेम थिंग जो मैंने आपको पहला बोला कि ट्रस्ट फैक्टर इम्पोर्टेंट है आपके ऑनलाइन स्टोर में क्योंकि इस थीम कस्टमाइज़ेशन के संग आपकी ब्रांड कलरिंग एक जैसे रहती है एंड आपका जो बैनर वगैरह रहता है वो एक ही कलर का रहता है एंड आपके जो फ़ॉन्ट वगैरह साइज़ रहता है वो इस तरीके से होना चाहिए मैनेज कि मतलब बिल्कुल सिमिलर वे में होना चाहिए, बिल्कुल एक ट्रस्टेड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो आपका जो टाइटल बार है वो आपने रेड कलर से लिखा है एंड जो नीचे है वो येलो कलर जा रहा है। मतलब कलर सिलेक्शन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए थीम्स के हिसाब से एंड आपके ब्रांड के हिसाब से। ताकि वो ट्रस्टेड वेबसाइट लगे किसी आदमी को भी या किसी भी बायर को। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है थीम कस्टमाइज़ेशन में। और थीम कस्टमाइज़ेशन में क्या होता है कि वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अगर आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं कि उनके एड टू कार्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बट कन्वर्जन कोई हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए होता क्या है तो उनका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है या उनका थीम अच्छा नहीं है या कोई किसी भी ऐड के थ्रू बंदा उनकी वेबसाइट में आ रहा है बट उसको वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको मतलब स्टेप्स ही नहीं मिल रहे कि क्या करे वो चेकआउट किस तरीके से जाए, एक कॉल टू एक्शन का बटन इतना ऐसे कलर का रखा हुआ है आपने कि वो दिख ही नहीं रहा बंदे को, ठीक है? तो इसके कारण भी क्या होता है कि जो आपका कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है
और आपका अगर आपके स्टोर में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अगर आप कन्वर्जन ऐड रन करते हो, कन्वर्जन इन द सेंस कि चाहे इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप करते हो, तो वो टोटली कन्वर्जन ऐड ही मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, तो उसके थ्रू अगर आपके इसमें 100 बंदे आ रहे हैं आपके स्टोर में, क्योंकि वो उन लोगों ने आपका ऐड कहीं न कहीं देखा होगा। चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू देखा या पेड मार्केटिंग के थ्रू देखा, वो आपके स्टोर में लैंड करा, ठीक है? क्योंकि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने 100 बंदों ने लैंड कर दिया। अब 100 में से कन्वर्जन आपका 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो मतलब बहुत बेकार कन्वर्जन है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आपके स्टोर को अपना सही करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज को सही करना पड़ेगा, आपका कलर सिलेक्शन सही करना पड़ेगा, आपको कॉल टू एक्शन सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको विजिटर तो आ रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं। क्योंकि जो विजिटर आ रहे हैं वो स्पेसिफिक विजिटर है। तो मैं ये सिनेरियो ले रहा हूँ कि आपने एड रन किया है, आपके स्टोर में 100 बंदे आए, या आपने किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू किया और डॉग लवर ही, और वहाँ 100 बंदे आए बट कन्वर्ट सिर्फ 2-3 हो रहे हैं। तो मतलब आपको अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़न क और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ट्रस्ट बैजेस लगाने पड़ेंगे, जो कॉल टू एक्शन है स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए वो चीज़ें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपनी थीम कस्टमाइज़ेशन में। तो यहाँ पे हमने जो थीम कस्टमाइज़ेशन के स्टेप्स है, कि आप क्या-क्या स्टेप्स रहते हैं हमारे। सबसे पहले आपको जो अपनी वेबसाइट का लो ले लेआउट चेक करना है, कि लेआउट आपको सही करना सबसे पहले जो स्टेप रहता है, हम लेआउट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे, डेमो के साथ दिखाऊँगा मैं आपको। उसके बाद कलर एंड फ़ॉन्ट, तो आपको कलर सिलेक्शन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि थोड़ा वो मतलब बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट कलर नहीं होने चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कलर। इमेज एंड ग्राफिक्स आपके हाई क्वालिटीज़ में होने चाहिए। नेविगेशंस आपका मतलब प्रॉपर होना चाहिए नेविगेशंस। अगर आपने लेट्स सपोज़ कि आपने नेविगेशन डॉग का बनाया है, तो डॉग के नीचे आप उसको डॉग ब्रीड के संग ही नेविगेट करिए। इस तरीके नहीं कि आपने डॉग का बनाया और नीचे आपने मैन टूथ्स रख दिए, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है वो। तो इस तरीके से आपको नेविगेशंस भी अपने इस तरीके से सेट करने। एंड द चेकआउट पेज इज़ मेन थिंग, लाइक जो आपका चेकआउट पेज है वहाँ पे आपका लोगो होना चाहिए प्रॉपर, जो आपकी ब्रांडिंग का है, वो चीज़ सही होना चाहिए। आपका जो लोगो होना चाहिए प्रॉपर कलर, जो आपका लोगो का कलर है एंड जो आपका थीम का कलर है वो प्रॉपर मैच होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे इस अपने स्टेप अपने स्टोर को करने के टाइम पे। तो मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको किस तरीके से अपने स्टोर में करनी चाहिए, और आपको अगर स्टोर के रिलेटेड भी कोई डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हो। टिल नाउ मैं आपको अपनी साइट आपको अपनी डेमो वेबसाइट को शेयर करता हूँ, देन हम वी विल डिस्कस अबाउट थीम कस्टमाइज़ेशन इन दैट, कि आप वहाँ पे थीम कस्टमाइज़ेशन कैसे करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो थीम को लेके एंड स्टोर को लेके। अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वी विल मीन्स वो हम आने वाले सेशन में बात करेंगे, तो आप उस समय उनके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट फॉर टुडे फॉर दिस सेशन आप स्टोर के लेके बात कर सकते हो, कैसे आप 10 एक्टिव करोगे कूपन, जो भी आप मतलब कोई भी डाउट है स्टोर के रिलेटेड, यू कैन आस्क हियर। हुँ, ओके, सो दिस थिंग वी विल टॉक अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ें कि आपको ये सारी नेविगेशन से सेट करनी पड़ेंगी। आप नेविगेशन में जाके ये मेन मेन्यू जो मेन्यू सेक्शन होता है आपका, वहाँ पे से आपको ये चीज़ें सेट करनी है, ठीक है? मैं आपको बता दूँगा अभी। सो वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो। सो इस तरीके से आपके स्टोर के रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर अभी आप ऑनलाइन अभी 7 लोग देख रहे हैं हमको, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके कोई भी क्वेश्चन है स्टोर के लेके रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो मैं आपको अपने डेमो स्टोर शेयर करता हूँ। टिल नाउ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।
ओके, आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन, करेक्ट? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, प्लीज टाइप कमेंट बॉक्स यस। कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके यस, ठीक है, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज स्टोर, डमी स्टोर। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है। ठीक है, जब भी आप अपनी स्टोर को, पहली चीज तो ये कि जब भी आपको अपना स्टोर कस्टमाइज करना है, ठीक है, ओके, ऑल सेट, ठीक है। पहली चीज ये है कि जब भी आपको अपने स्टोर को कस्टमाइज करना है, तो आपको हमेशा वो मोबाइल व्यू में पहले देखना है। मतलब पहले सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्योंकि 80 टू 90% जो बायर होते हैं आपके मोबाइल यूजर होते हैं। जब वो आपकी शॉप साइट से शॉपिंग करते हैं तो 90%, अगर आप अपना ट्रैफिक भी देखते हो, मतलब एक तो ये है कि आप अपने ट्रैफिक को देख सकते हो कि आपको जो ट्रैफिक आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, वहां पे पता चल जाता है डिवाइस का। तो अगर मतलब मेनली ये ई कॉमर्स में यही होता है कि जो 90% तक बायर होते हैं वो मोबाइल से बाय करते हैं, एंड 10% ही रहते हैं वो बेसिकली या टैबलेट से बाय करेंगे, या आपके सिस्टम से बाय करते हैं, या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। तो आपको जो अपनी स्टोर को ऑप्टिमाइज करना है अपने मोबाइल के लिए करना है। आप डेस्कटॉप के लिए भी ठीक ठाक कर सकते हो, बट मोबाइल के लिए मतलब आपको मोबाइल के लिए ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो आप को हमेशा जब भी एडिट करते हो तो आपको डेस्कटॉप व्यू, मतलब मोबाइल व्यू में देखना है अपनी वेबसाइट को। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ, जो ये आपका यहाँ पे ऊपर होता है, जैसे ये मेरी एक डमी साइट है, आप इसको ओपन भी कर सकते हो तो आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका रहता है अनाउंसमेंट बार रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट बार में आपको वो ऑफर रखना है जो आप कस्टमर के लिए बेस्ट रख सकते हो। लेट सपोज कि अगर आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है फ्री शिपिंग ओवर $50। तो मतलब ये नॉर्मल है, आजकल हर कोई ये रखता है, तो आपको नॉर्मल से थोड़ा सा अलग करना है। ठीक है, आपको ऑफर्स देने हैं, क्योंकि ऑफर इज द इम्पोर्टेंट गेम एट दिस टाइम इन द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ठीक है, क्योंकि अब ड्रॉप शिपिंग ऐसा इतना इजी नहीं हो गया कि मतलब हर कोई, अगर आप देखोगे तो हर कंपटीशन बहुत ज्यादा है ड्रॉप शिपिंग में। आपको मतलब जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अच्छा कर रहा है उनके ऑफर्स अच्छे हैं, तो आपको ऑफर्स पे सबसे बड़ा ध्यान रखना है। और आपके अनाउंसमेंट बार में भी वो ऑफर होना चाहिए, ताकि बायर उस ऑफर को देखे और वहां से बाय करे। तो या तो आप, मतलब जो बेसिक सा ऑफर रहता है मैं जो यूजली रखता हूँ फ्री शिपिंग, और अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम है, $1 या $2 है, तो बाय वन गेट टू फ्री कर दो। मतलब दिस इज बेस्ट ऑफर अगर आप दे सकते हो, या बाय टू गेट वन फ्री ऐसे कर दो। तो आपको वो अनाउंसमेंट बार में, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप ऑफर दिखा रहे हो कस्टमर को, या ऑफर दे रहे हो, वो आपको दिखाना भी है। मतलब कस्टमर को पता चलना, क्योंकि ऑफर किसके लिए है, कस्टमर के लिए। तो आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि ये ऑफर है भाई। तो ये कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप पॉपअप भी कर सकते हो, एक पॉपअप जनरेट होता है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज ये आपका अनाउंसमेंट बार इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये रहता है इसमें, मतलब मेन, ये आपका एक तरीके का मेन वो हो गया, बैनर हो गया, मेन बैनर हो गया। तो यहाँ पे आप मतलब दिखा सकते हो कि आपके स्टोर में क्या क्या नीसेस है। जैसे लेट सपोज कि आपके डॉग के नीसेस है, तो डॉग के नीसेस में भी क्या क्या सब नीसेस है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो बैनर के थ्रू। जैसे लेट सपोज कि ये एग्जाम्पल के लिए एक फोन के इस वेबसाइट है, तो यहाँ पे दूसरी मैंने दिखाया कि किस किस तरीके के डिजाइन अवेलेबल है फोन के इसके लिए। ठीक है, तो ये जिस सिंपल सा है। यहाँ पे आप कुछ टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो, अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि मैं किसी को डेमो दे रहा था। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो कि जैसे हाई क्वालिटी हो गया, फास्ट डिलीवरी हो गया, या कुछ भी लिख सकते हो आप कि 10,000 प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी परचेज्ड, या 10,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स। या आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट को और ज्यादा अच्छा लगने के लिए, तो यहाँ पे वो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी टॉप सेलिंग चीज रहती है वो शोकेस कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन शो कर सकते हो नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स लगाने, कस्टमर के रिव्यूज वगैरह लगाने, वो चीजें लगा सकते हो। इन द एंड फुटर आता है जो आपका, तो फुटर में आप यहाँ पे अपना जो आपका लोगो रहेगा वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट मिलता है। और आपको यहाँ पे से FAQs या कस्टमर सपोर्ट, ये कोई मतलब फुटर में आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो। तो वो चीजें चेंज करनी, बाकी आपको पूरा थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप। उसके बाद जो आपका नेविगेशन होता है, नेविगेशन,
तो आपको ये चीज़ होती है, यहाँ पे से ये नेविगेशन है। लेट्स सपोज़ कि आपको अपनी नेविगेशन, या तो आप क्या करो, अगर आपकी जो थीम है या जो आप अपनी स्टोर बना रहे हो बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, वन नीश थीम रखा हुआ है, तब तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नेविगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लगा सकते हो ऑर्डर ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट अस एंड पॉलिसीज़ लगा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि मेरी मतलब जनरल कैटेगरी में मेरा स्टोर है, मेरा अगर डॉग नीश में भी है, तो डॉग में भी मेरे बहुत सारे सब नीश में है, अगर एनिमल में है, तो एनिमल में भी मेरा सब नीश है। तो आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो कि नै यहाँ पे से आप नेविगेशन टैग्स बना सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के मैन के अंदर यहाँ पे नेविगेशन टैग बना है ब्यूटी एंड ब्यूटी क्लोथ्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज़ कि आपने डॉग कैटेगरी बनाई है, डॉग के अंदर बुलडॉग या जो भी कैटेगरीज़ रहती है, जो भी ब्रीड्स रहती है, उस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने एनिमल बनाया है, तो आप एनिमल में क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपने बर्ड्स का रख दिया, बर्ड्स के नीचे उनकी कैटेगरी दे दी। यहाँ पे आपने डॉग का रख दिया, डॉग के नीचे कैटेगरी दे दी। आपने कैट रख दिया, कैट के नीचे उनकी कैटेगरी दे दी, क्योंकि बहुत टाइप की कैटेगरीज़ होती है हर चीज़ की। तो आपको नेविगेशन में वो चीज़ बताना पड़ेगा। पर नेविगेशन में ऐड कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? तो ये सिंपल सा लेआउट है, मतलब बेसिकली यही लेआउट हर चीज़ का होता है। हर एक थीम का, चाहे आप कहीं पे भी स्टोर कस्टमाइज़ करते हो, तो बेसिक सा यही लेआउट होता है और यही चीज़ सब लोग करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो जो अनाउंसमेंट बार का कलर है, वो कहीं न कहीं मेरे इस बैनर के कलर से भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही था वहाँ पे कि आपको जो ब्रांडिंग कलर होना चाहिए, आप पहले एक कलर कोई पिक कर लो, मतलब अपनी नीश के हिसाब से। अगर आपका बर्ड का नीश है, तो बर्ड बर्ड में थोड़ा बहुत जो कलर रहता है, या अगर अगर डॉग का है, तो डॉग में थोड़ा बहुत जो कलर रहता है, उसके हिसाब से ब्रांडिंग करनी है आपको। ब्रांडिंग इन द सेंस कलर ब्रांडिंग कैसे करते हैं कि आपको जो अनाउंसमेंट बार का यहाँ पे जो कलर है, वो आपके जो बैनर का कलर से थोड़ा मैच होना चाहिए। और जो यहाँ पे आप मतलब कभी काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये लगा है आपका, छोटा-सा लोगो लगा है, तो यहाँ पे इनके कलर भी आप सिमिलर कर सकते हो इनके, मतलब ऑल द एंड कि आपका मैचिंग होना चाहिए। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए कलर में कि आपने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ पे येलो कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ लगना चाहिए एंड कलर सिलेक्शन भी ब आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो आपका नीश है, उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि यहाँ पे अनाउंसमेंट बार में जो कलर है, वो आपके बैनर के संग भी मैच होना चाहिए। बैनर के बाद जो आपका यहाँ पे बटन का कलर है, उसके संग भी मैच होना चाहिए। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि जो बटन का कलर हो, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपको दिखे ही ना, मतलब जो बायर है उसको दिख ही ना रहा है। तो कहने का मतलब बटन का कलर भी इस तरीके से मैच होना चाहिए कि आपके जो थीम है, उसके संग मैच हो जाए आपका बटन का कलर, और बटन मेरे को दिख भी जाए कि मतलब कौन क्या एक्शन बटन है, शॉप कॉल टू एक्शन बटन क्या है मेरा, शॉप नाउ है, व्यू ऑल है, क्या है? तो वो आपको वो भी रखना है और उसका कलर भी आप अपनी थीम के संग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये आपका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज कहने का मतलब मेरा ये है, लैंडिंग पेज इन द सेंस कि ये जो मेरा प्रोडक्ट्स है, तो मतलब लेट्स सपोज़ कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे फेसबुक में कर रहे हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू कर रहे हो, तो आप वहाँ पे एक पेज का लिंक देते हो, मतलब एक प्रॉपर जो पेज होता है उसका लिंक देते हो, तो ये वाला लिंक देते हो, तो ये हमारा लैंडिंग पेज होता है। तो मोस्ट प्रोबब्ली होता है कि लैंडिंग पेज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यहीं पे से चेकआउट बढ़ता है आपका, ठीक है? लैंडिंग पेज में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, सिंपल सा कि जो एक प्रोडक्ट है इसके आप इमेजेस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ 3 इमेज है, तो इनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत, पहली चीज़। दूसरा, जो यहाँ पे इसका टाइटल है, ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, मतलब मेरे को जो बायर है उसको दिख जाए ईज़िली क्या चीज़ है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपका ऑफर होना चाहिए कि कितना परसेंट सेव कर रहा है या परसेंटेज में कितना परसेंट सेव हो रहा है, और कंपेयर प्राइस होना चाहिए आपका ये चीज़। उसके बाद कंपेयर प्राइस के बाद मतलब आपको अर्जेंसी लगाना पड़ेगा, या तो आप ये वाला अर्जेंसी लगा दो, या तो ये वाला अर्जेंसी लगा दो, मतलब कोई भी लगा दो। तो आपको मतलब जो अलग-अलग अर्जेंसीज़ होती हैं वो लगाना, एक ना एक लगा सकते हो आप वो चीज़ें। उसके बाद आपके जो भी वेरिएंट्स हैं, तो आप वेरिएंट्स को भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपके ये ट्रस्टेड बैचेस होते हैं, ताकि जब कस्टमर बाय करे, ऐड टू कार्ट करे, तो उसको बिलीव होना चाहिए कि जेन्युइन साइट है एंड ऑल थिंग आर ट्रस्टेबल, तो आपको ये करना है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपके प्रोडक्ट के बारे में बायर को मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मतलब बायर जब आपके डिस्क्रिप्शन को रीड करे, तो उसको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब इमेज देखे कभी-कभी पूरी डाउट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि ये मेरे संग एक्सपीरियंस हुआ है। एक बार मैं एड रन कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि मैंने डिस्क्रिप्शन इतना मतलब उसमें ज़्यादा डाटा दिया नहीं था। तो उस बायर ने मेरे को मतलब फेसबुक ऐड में मेरे को मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट किया कि उसने मेरे को फ़ोटो दी वेबसाइट की, मतलब अब उसको ज़्यादा ही ज़रूरत थी शायद प्रोडक्ट की, इसीलिए मेरे से इतना उसने इतना टाइम स्पेंड किया। बट यूजुअली होता नहीं है ऐसा केस। उसने फ़ोटो मेरे को खींच के दी, उसने पूछा कि इसका क्वालिटी क्या है, फाइबर क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ है एंड कितना साइज़ का है।
तो मतलब कहने का मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स सपोज़ कि आपका डॉग बेड प्रोडक्ट है, तो आपको प्रॉपर दिखाना है कि वो डॉग बेड है, जो स्मॉल डॉग बेड है, मीडियम डॉग बेड है या लार्ज डॉग बेड है, ठीक है? तो उसका कलर क्या है, तो प्रॉपर आपके मतलब इसके आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन होना चाहिए ताकि बायर वहीं पे से बाय कर दे और चेकआउट कर दे। तो जैसे मैंने आपको बोला स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कितना साइज़ है, कितने लोगों के लिए क्या है, मतलब जो भी चीज़ है ये चीज़ें। उसके बाद इमेजेस लगा सकते हो आप, वीडियोज़ या ज़िप फ़ाइल लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छा कन्वर्टिंग रहता है प्रोडक्ट पेज। अगर आप ज़िप फ़ाइल एंड प्रोडक्ट पेज में ज़िप फ़ाइल यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ज़्यादा अपीलिंग लगता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे रिव्यूज़ मैंने डाले नहीं है बट आप रिव्यूज़ भी लगा सकते हो एंड रिव्यूज़ आप अगर रिव्यूज़ लगा सकते हो, रिव्यूज़ मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे आप रिव्यूज़ इम्पोर्ट कर सकते हो एंड कैसे उन रिव्यूज़ को आप एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ लगाना इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट जो भी प्रोडक्ट रहता है आपको तो एटलीस्ट ट्राई करो कि उसमें 30 या 40 से ज़्यादा रिव्यूज़ रहे। मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब रिज़ल्ट कन्वर्जिंग रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, मैंने कंपेयर किया है। तो एटलीस्ट अगर आपके 30 या 40 प्लस रिव्यूज़ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। एज़ कम्पेयर टू अगर आपने जस्ट 2 या 3 रिव्यूज़ मार के छोड़ दिया और लेज़ीनेस दिखाई, तो वो नहीं, आपको पूरा टाइम स्पेंड करना है, मतलब प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी है। तो आपको एटलीस्ट 30 टू 40 रिव्यूज़ आप निकाल सकते हो, तो उससे अच्छा कन्वर्जन रहता है। उसके अलावा आप यहाँ पे ट्रस्ट बैचेस भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ आपको मतलब अपने प्रोडक्ट पेज में चेंज करनी है, प्रोडक्ट पेज में, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कस्टमाइज़ेशन को लेके, कैसे आप यहाँ पे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट कस्टमाइजिंग। जस्ट मैं आपको यहाँ पे अपने स्टोर को दिखा के बता रहा था कि कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अब मैं पूरा कस्टमाइज़ेशन तो नहीं कर सकता बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दूँगा मैं आपको, क्योंकि काफ़ी इस्ट कस्टमाइज़ेशन कम से कम मतलब 2-3 घंटे का टाइम लेता है। तो मतलब सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को पता नहीं है कि सबसे पहले यहाँ पे तो चीज़ है कि मेरे को ये पता नहीं है कि आप लोगों की क्या-क्या थीम्स है। मतलब लेट्स सपोज़ कि अब यहाँ पे कुछ सेलर है जिनका मतलब थीम होगा, लेट्स सपोज़ डॉग नीज़ का होगा, किसी का कैट नीज़ होगा, कोई फेसबुक एड से रन कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कर रहा है, कोई फेसबुक के थ्रू कर रहा है। तो आपको मतलब एक मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं, बट हर हर के लिए मतलब एक प्रोसेस वही है, बट ये है कि डिफरेंस थोड़ा-सा ये रहता है, कलर कलर सिलेक्शन रहेगा डिफरेंस, या ये चीज़ें रहेगा। तो थीम कस्टमाइज़ेशन करने के लिए अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पता होगा, थोड़ा बहुत प्लस बेस के बारे में बता देता हूँ। ये आपका होम डैशबोर्ड रहता है। यहाँ पे आपको दिख जाती है कितनी सेल्स है, क्या है, ठीक है? उसका आपके ऑर्डर्स रहते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं आपके यहाँ पे दिख जाते हैं। अबंडेंट चेकआउट होंगे तो यहाँ पे दिख जाएँगे सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि यहाँ पे कैटलॉग में सारे ही ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं। मतलब जो भी प्लस बेस क्या करती है, ये यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट देते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं एंड ये आप मार्केट में ट्रेंड कर रहे होंगे इस समय। ऐसा नहीं है कि मतलब प्लस बेस ने उठा के कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है। उनकी प्रॉपर एक रिसर्च टीम है, तो वो एड मतलब प्रॉपर रिसर्च करके ही यहाँ पे प्रोडक्ट डालते हो, तो आप यहाँ पे से ही प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड टू लिस्ट करना है या ऐड टू इम्पोर्ट कर देना है, सिंपल है। ठीक है, मैं जैसे मान लो कि मेरे को ये प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड टू लिस्ट कर सकता हूँ मैं और इम्पोर्ट टू द स्टोर कर दूँगा, तो ये मेरे स्टोर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इम्पोर्ट टू स्टोर कर दूँगा, तो यहाँ पे से आने के बाद मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे से मैंने वो कैटलॉग से उठाया है और कैटलॉग से उठाने के बाद मैंने अपने स्टोर में डाल दिया। अब ये मेरे स्टोर में आ गया है। अब मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो सॉरी, इसका जो कॉस्ट है वो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टोर में ऐड कर देना है। ऐड टू स्टोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे से आप ऑल प्रोडक्ट्स में जब जाते हो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने इम्पोर्ट किया होगा, जैसे मैंने अभी ये वाला इम्पोर्ट किया था, ये वाला, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको खोल के उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चाहे आपको टाइटल उसका छोटा रखना है, बड़ा रखना है, वो चीज़ यहाँ से कर सकते हो। जैसे मेरे को मान लो छोटा टाइटल रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका टाइटल लगेगा ना, आपको बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। जैसे आप कभी भी प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस से इम्पोर्ट करते हो तो बहुत बड़ा टाइटल दे देते हैं। बट आपको, क्योंकि वो जो लोग टाइटल यूज़ करते हैं वो अपने अली एक्सप्रेस की रैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट आपको वो वाला टाइटल यूज़ नहीं करना। आपको सिंपल अपना छोटा-सा टाइटल रखना है। जैसे लेट्स प्रोडक्ट को देख के भी आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज़ जैसे मेरा ये फ़ोन होल्डर है कार के लिए, तो मैग्नेट फ़ोन होल्डर रख सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग।
तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया मिनी मैग्नेट कार, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना नाम मतलब अपना जो टाइटल का नाम है प्रोडक्ट का वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मतलब वैसे तो प्लस बेस, अगर आप प्लस बेस के कैटलॉग से कोई प्रोडक्ट उठाते हो तो वो बेसिकली प्रोडक्ट पेज कर ही देते हैं, मतलब कस्टमाइज कर देते हैं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग भी उसको कस्टमाइजेशन करना है अच्छे से। यहाँ पे आप चीजें चेंज कर सकते हो। लेट सपोज कि जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको थीम सिलेक्शन का बताया था, लेट सपोज कि आपकी थीम का कलर हल्का कोई भी है, तो आप अपने फीचर्स जैसे मैंने यहाँ पे से कलर चेंज किया और यहाँ पे से इसका कलर भी मैंने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो आप ये चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि इस फीचर का कलर जो मतलब मेरा टेक्स्ट है उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपनी थीम के हिसाब से। तो इस तरीके से मतलब ये जैसे मैंने ये कर दिया, तो आपको इस तरीके से चेंज करना है चीज़ों को, मतलब अब जो भी आपकी थीम रहेगी, जो भी आपका कलर सिलेक्शन है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन हो सकती है, पॉसिबल है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे इमेजेस आपकी, अगर कोई और इमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 3 इमेजेस है, अगर आपको अली एक्सप्रेस से और ज़्यादा इमेज ऐड करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे से आप अपनी ऐड मतलब अपनी लाइब्रेरी से इमेज को ऐड कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे शिपिंग एंड जो आपका प्राइस प्रॉफिट है यहाँ पे वो चीज़ सेट कर सकते हो। यहाँ पे से जो भी आपका प्राइस जितना भी आपको देना है, मतलब यहाँ पे बेस कॉस्ट रहता है, एक प्राइस सेट करते हो आप। तो प्राइस तो वो रहता है जो आप सप्लायर को पे करेंगे एंड द कॉस्ट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको हमेशा 2x से 3x के उसमें रखना है। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आप सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मतलब अपने जो हर एक प्रोडक्ट रहता है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स में जाके। और मैंने आपको बता ही दिया जो आपका यहाँ पे टाइटल टूटल रहता है उसको आप अपने थीम के हिसाब से कलर कोडिंग कर सकते हो, कलर कलर वगैरह दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे से जब आप ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ऑल प्रोडक्ट में एक्चुअली वो वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट रहते हैं जो आपने अपने स्टोर में इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्ट किए हैं, चाहे आपने वो कैटलॉग से इंपोर्ट किए हैं, चाहे आपने वो अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट किए हैं, तो सारे आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट से, अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इन द सेंस कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप ऐड अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे एंड द लिंक जो आपको अली एक्सप्रेस में ऊपर लिंक मिलता है ये वाला, वहाँ पे अली एक्सप्रेस में मिलेगा, आपको वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस से भी इंपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को, और इंपोर्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट आपका सीधा ऑल प्रोडक्ट्स में दिखेगा। कहने का मतलब ऑल प्रोडक्ट्स आपका क्या होता है, जो सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं। उसके बाद सेम पीओडी प्रोडक्ट्स में, पीओडी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कैटलॉग है, यहाँ पे से आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो वो आपके सारे ऑल कैंपेन्स में दिखेंगे, मतलब जो भी आपने कैंपेन लॉन्च किए होंगे तो यहाँ पे आपके सारे कैंपेन, जैसे मैंने ये 3-4 कैंपेन लॉन्च किए एग्जांपल के लिए पीओडी के, तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब कि लॉन्च कैंपेन का मतलब है कि यहाँ पे जो-जो प्रोडक्ट्स या जो-जो डिज़ाइन्स आपने लॉन्च कर चुके हो तो वो यहाँ पे दिख जाएँगे आपको। तो यहाँ पे पीओडी इस तरीके से कर सकता हूँ, सेम मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। उसका प्रोडक्ट सेटिंग्स में यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट सेटिंग इन द सेंस कि यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज़ कलेक्शन बनाना चाहते हो अपने उसमें स्टोर में, जैसा अभी मेरा कलेक्शन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए कि यहाँ पे जैसे ये वाला एक कलेक्शन है, ठीक है? तो अगर मैं और कलेक्शन अभी मेरे स्टोर में देखेंगे तो मेरे स्टोर में भी ये कलेक्शन है, बेबी स्टोर का कलेक्शन है, ये वो स्टोर है। तो अगर आप इन स्ट मतलब अगर आप और कलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करके आप और कलेक्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है? मतलब अब आप मैन्युअली तो नहीं करोगे हर चीज़ को, क्योंकि लेट्स सपोज़ कि आपके अगर स्टोर में 100 प्रोडक्ट्स है, ठीक है? तो आप मैन्युअली करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सर एग्ज़ाम्पल के लिए लेट्स सपोज़ कि जैसे मैंने एक कलेक्शन बनाई है, अगर मैं कैटेगरी लेता हूँ और डॉग की कैटेगरी में लेट्स सपोज़ कि मैंने एक कलेक्शन बनाया बुलडॉग का, एग्ज़ाम्पल के लिए। ठीक है, मेरी सबमिस हो गई बुलडॉग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत डाल दिया है, वो डाल ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे कलेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कंडीशन कि यहाँ पे मैं इस कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर मेरे उस प्रोडक्ट का टैग बुलडॉग होगा तो, सिंपल। तो कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने ऑल प्रोडक्ट्स दिखाए थे ना आपने आपको, तो वहाँ पे अगर मैं टैग में अगर बुलडॉग डाल देता हूँ तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर चला जाएगा, सिंपली। तो सेव कर दूँगा मैं यहाँ से। अब मेरा कहने का मतलब ये था, इस कलेक्शन जी एक मेरा एक कलेक्शन क्रिएट हो गया एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे ये कलेक्शन अभी मैंने क्लिक किया है, तो ये कलेक्शन मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है, बुलडॉग का। पर इसमें प्रोडक्ट है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे ऑल प्रोडक्ट्स रहेंगे, अगर
लेट्स सपोज कि जब मैं यहाँ पे से प्रोडक्ट सेटिंग में से कलेक्शन बना देता हूँ अलग-अलग, लेट्स सपोज डॉग का बनाया मैंने, कैट का बनाया और उसमें मेरे को प्रोडक्ट डालने हैं, तो जब भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, ऑल प्रोडक्ट्स में जाके, अगर मैं ओपन करता हूँ इसको, यहाँ पे यहाँ पे कलेक्शन में अगर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलेक्शन आ जाता है, मतलब जो भी आप सर्च करोगे, लेट्स सपोज बुलडॉग सर्च करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने कलेक्शन बुलडॉग बना दिया पर सर्च करके यहाँ पे नहीं आया, मतलब हो सकता है कभी ऐसा केसेस भी होता है, बट आपको क्या करना है, टैग में वो चीज़ डालना है, क्योंकि हमने जो कलेक्शन में टैग क्रिएट किया था, मैंने वहाँ पे कंडीशन दी थी कि मेरे इस कलेक्शन में वही प्रोडक्ट ऐड होंगे जो इसका टैग बुलडॉग होगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर आपने कैट का कलेक्शन बनाया है, तो आपको वहाँ पे कलेक्शन में आपने मैनुअल मतलब कंडीशन दे दी कि इस कलेक्शन में वही प्रोडक्ट ऐड होंगे जिनका जो टैग होगा वो कैट होगा। यहाँ पे अगर मैं उसको बुलडॉग टैग दे देता हूँ, ठीक है ये, ठीक है, तो बुलडॉग टैग दे दिया मैंने यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली कि मैं इसको सेव करता हूँ जब, तो ऑटोमेटिकली मेरा उस जो कलेक्शन रहेगा वहाँ पे चला जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो आपको पहले कैटेगरी बनाना है, लेट्स सपोज मैंने 3 कैटेगरी बना दी। तो जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करो तो उसमें टैग डालते रहो ताकि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या करे कि उस कलेक्शन में चला जाए। आपको ऐसा ना करना पड़े कि आपको मैनुअली उठा के डालना पड़ रहा है, क्योंकि मैनुअली में फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अगर आपके स्टोर में 10-100 प्रोडक्ट भी है, तो 100 को उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करो, जब भी आप प्रोडक्ट इम्पोर्ट तो करते ही हो, तो जब भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो, पहले क्या करो, आप पहली कलेक्शन बना दो। आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्टोर में क्या-क्या कलेक्शंस बनेंगे, क्योंकि आपको पता है ना आपका स्टोर बन रहा है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट जब इम्पोर्ट करते हो उसी समय प्रोडक्ट का टैग डाल के वो ऑटोमेटिकली सेपरेट होते रहेंगे, मतलब उस कलेक्शन में। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कलेक्शन में डाल सकते हो। तो यहाँ से कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ है नहीं। एनालिटिक्स में आपको पूरा एनालिटिक्स दिख जाता है, क्या मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या है, किस दिन का है, तो यहाँ पे से आप पूरा प्रॉफिट देख सकते हो। उसके बाद कन्वर्जन एनालिटिक्स है, सेल्स रिपोर्ट है, लाइव व्यू, अगर आपके स्टोर में कोई लाइव चल रहा है तो लाइव दिख जाता है, जैसे मेरे ये वन विजिटर लाइव है, अभी कोई देख रहा होगा स्टोर, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज, कहाँ-कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है, जैसे गूगल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो गूगल जैसे अभी मेरे को मतलब ऑटोमेटेड गूगल से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे से दिख जाएगी। अगर यहाँ पे डिस्काउंट है, अगर आपको कोई कूपन वगैरह अलग से डिस्काउंट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे से कर सकते हो। मार्केटिंग सेल्स चैनल के लिए यहाँ पे अगर आप मतलब अगर आप गूगल ऐड कर रहे हो या कुछ भी ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे से उन ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो बहुत बड़े लेवल पे, लेट्स सपोज कि आप 10-20 इन्फ्लुएंसर के संग काम कर रहे हो, देन आपके लिए गोप्रो ऐप सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, इनका एफिलिएट लिंक जनरेट करके उनको दे सकते हो। उससे क्या पता चलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा किस इन्फ्लुएंसर से कितनी सेल आ रही है। तो इन्फ्लुएंसर के लिए गोप्रो ऐप अच्छा है। ये ऐप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आने वाले सेशन में आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख रहे हो इन्फ्लुएंसर के थ्रू, तो दिस दिस ऐप विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये आप ऐप को यूज़ कर सकते हो अपने इन्फ्लुएंसर को ट्रैक करने के लिए। अगर आप 5 या 10 इन्फ्लुएंसर के संग काम करते हो, उससे ज़्यादा अगर 1-2 के संग काम करते हो, तो वो आपका नॉर्मली मैनुअली भी हो जाता है। बट अगर 5-6 से ज़्यादा होने लग गए, देन आपको ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, अच्छा है। उसका ईमेल मार्केटिंग है, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के लिए क्लैवियो है, मेलचिप है, एंड मतलब ऑटोमेटेड जो प्लस बेस का अपना ईमेल का सिस्टम है, तो वो भी है, तो उसके थ्रू भी हो जाता है। बट आप अगर आप चाहते हो कि आप खुद से ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप इन दोनों ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बूस्ट अपसेल, या फिर बूस्ट अपसेल आप लगा सकते हो। बूस्ट अपसेल इन द सेंस कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई डिज़ाइन है डॉग के रिलेटेड। मैं डॉग का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी को समझ में आ रहा होगा ये, ईज़ी रिलेट कर पाते हो आप। तो बूस्ट अपसेल में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपके डॉग के रिलेटेड कोई टी-शर्ट है, ठीक है? तो बाहर मतलब लोग बाय कर लेते हैं ये चीज़, तो आप क्या कर सकते हो कि बूस्ट अपसेल में उनको एक नेकलेस भी सेल कर सकते हो डॉग के रिलेटेड ही। तो बूस्ट अपसेल में लगा के कि अगर आप उनको दिखाओगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को भी ऐड करते हो, तो आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपके क्या हो जाएगा इससे, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा और मतलब कस्टमर भी खुश एंड आप भी खुश हो जाओगे। सिंपल। तो यहाँ पे आप ऐप से बूस्ट अपसेल भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो किस तरीके से लगाते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। रिव्यूज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको मतलब आपको ऐप में जाके ये सारी चीज़ें ऑन करनी है, अगर आपको बूस्ट अपसेल या कन्वर्ट लगाना है कुछ चीज़ें। बेसिकली मतलब इनिशियली अगर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रिव्यूज़ है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ में जाके उसको ऑन कर सकते हो।
ऑन करने के बाद लेट्स सपोज़ कि जैसे मैंने ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए हुए हैं, रिव्यूज़ इम्पोर्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है यहाँ पे से अगर इम्पोर्ट आप किस तरीके से करते हो, यहाँ पे से आप इम्पोर्ट अली एक्सप्रेस से लग कर सकते हो कि लेट्स सपोज़ कि आपको जो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट सर्च करना है कि आज आप किस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ लगा रहे हो, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मेरे पास डॉग का देखता हूँ कोई, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मान लो कि चलो ठीक है, ये डॉग का आ गया। तो मेरे स्टोर में डॉग के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला। तो मैं नाउ अली एक्सप्रेस में देखूँगा कि ये प्रोडक्ट मतलब अली एक्सप्रेस में मैं सप्लायर देखूँगा कि जिसमें ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे एंड ज़्यादा रिव्यूज़ भी होंगे एंड रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे। तो वो यहाँ पे से अली एक्सप्रेस से जो मैं लिंक उठाऊँगा, यहाँ पे से जो अली एक्सप्रेस का लिंक होगा, तो वो उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, सिंपल। तो आपको ऐसे ही मतलब एट लीस्ट आप 5 सप्लायर की लिंक डाल सकते हो वन टाइम पे। तो जब आप इसको इम्पोर्ट कर दोगे, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए सारे रिव्यूज़ आ जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको नहीं आता रिव्यूज़ में कोई दिक्कत रहती है, तो आप यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में कस्टमर सपोर्ट भी रहता है। तो आप इससे मतलब 24 घंटे पूछ सकते हो, ये सब आपको पूरा अच्छा डिटेल में बताएँगे स्क्रीनशॉट वगैरह करके, तो उनकी हेल्प ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको थी जैसे आप अगर आप रिव्यूज़ देखोगे, तो अगर रिव्यूज़ आपके सिंपली लाइन वाइज़ आते हैं और अगर आप उनको चाहते हो कि कुछ अलग तरीके से रिव्यूज़ दिखे, तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके अपने रिव्यूज़ की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेटिंग में कस्टमाइज़ेशन में जाके आप अपने रिव्यूज़ का यहाँ पे अगर मैंने जैसे कलर कोड बताया था कि आप प्राइमरी कलर क्या रखना है आपको, तो अपने थीम के हिसाब से रखना है आपको, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद लेआउट आप किस तरीके से रखना चाहते हो, अगर आपने देखा होगा, तो आप सिंपली लाइन वाइज़ लेआउट रख सकते हो और सिंपली यहाँ पे चेंज करके ये वाला भी कर सकते हो। तो ये वाला मेरे को बेस्ट लगता है, ये अच्छा भी है, मतलब सही है, इसमें पूरे फ़ोटोज़ वगैरह दिखती है अच्छे से। तो आप ये वाला यहाँ पे से कस्टमाइज़ेशन में जाके ये चीज़ें मतलब जो आपके रिव्यूज़ रहेगा, उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो। लेआउट चेंज करने के बाद यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले लेआउट रहता है, उसको भी चेंज कर सकते हो, वन इमेज वाला या ऑल इमेज वाला, आपके अकॉर्डिंग मतलब आप सब इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, किससे क्या चीज़ चेंज हो रही है। बट सिंपली अगर आप मतलब लाइन वाले से क्योंकि लाइन वाला बहुत पुराना हो चुका है मॉडल, तो आप ये वाला रख सकते हो, ये वाला बहुत मतलब ये सही लगता है, अच्छा लगता है स्टोर में। तो आप फिर भी टेस्ट कर सकते हो ये चीज़ें क्या किस तरीके से करनी है, बट आपको यहाँ पे उसको कैसे करना है, आपको सेटिंग में जाना है और कस्टमाइज़ेशन में जाना है, उसके बाद जस्ट सेव कर देना है, तो आपके रिव्यूज़ उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएँगे। ठीक है, रिव्यूज़ यहाँ पे आपको उसके बाद कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे, सेटिंग में जैसे मतलब आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, नॉर्मल कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा प्लस बेस में इन चीज़ों को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें ही सही रहती है। शिपिंग में जाके आप अगर आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। आपको यहाँ पे से सेटिंग में जाना है और शिपिंग में अगर आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हो किसी को, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी उसको ताकि आप क्योंकि अगर आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हो, तो आप उसको अपनी तरफ से मतलब फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको प्लस बेस को वो कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज़ कि आप फ्री शिपिंग $5 की है, जो आपकी शिपिंग है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उस कॉस्ट को प्रोडक्ट में इंक्रीज़ कर दो, ताकि जब वो मतलब प्लस बेस वाला टीम उस चीज़ को डिलीवर करे, तो वो आपके प्रॉफिट से जब कटेगा उसका शिपिंग का, तो वो इक्वली हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप शिपिंग भी कर सकते हो। एडिट कैसे करना है? यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पे अगर एडिट में जाते हो, तो यहाँ पे एक फ्री शिपिंग का ऑप्शन है, फ्री शिपिंग रेट, तो फ्री शिपिंग में क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें फ्री शिपिंग हो जाएगी किस चीज़ के लिए? प्रीमियम शिपिंग के लिए, इको शिपिंग के लिए एंड शिपिंग। तो आपकी मर्ज़ी है आप कितने रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हो कि मेरे स्टोर में सिर्फ़ एक ही शिपिंग रहे मतलब प्रीमियम शिपिंग एंड स्टैंडर्ड शिपिंग रहे, इको शिपिंग ना रहे, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मतलब अगर आप चाहते हो प्रीमियम शिपिंग या स्टैंडर्ड शिपिंग में से मैं एक फ्री दे दूँ, तो यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे से एडिट करके एक को फ्री कर सकते हो, दूसरे को थोड़ा बहुत चार्जेबल कर सकते हो और मतलब ताकि कस्टमर को लगे कि फ्री वाला थोड़ा लेट डिलीवरी करेगा एंड पेड वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके स्टोर का अगर उनको मतलब जल्दी प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो वो इको शिपिंग भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे से आप मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे से आप शिपिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हो, शिपिंग वगैरह को। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस बेस का नॉर्मल सा जो मेन सेटिंग है वो है। नाउ वी विल गो ऑन थीम कस्टमाइजेशन। तो थीम यहाँ पे जब आप ऑनलाइन सेटिंग में क्लिक करते हैं ऑनलाइन स्टोर में, तो यहाँ पे कुछ थीम का सिलेक्शन आएगा यहाँ पे नीचे। अगर यहाँ पे मतलब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ पहले।
ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप थीम्स पे जब क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक थीम दिखेगी, बट यहाँ पे आप एक्सप्लोर मोर टेम्पलेट्स करके और थीम्स भी और टेम्पलेट्स भी देख सकते हो। तो आपका जो भी नीड्स है आप उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज़ कि मेरा डॉग के रिलेटेड एग्ज़ाम्पल के लिए डॉग के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे से इस थीम को सेलेक्ट कर सकता हूँ डॉग के रिलेटेड, तो यहाँ पे से ऐड को कर सकता हूँ। मैंने ऐड कर दिया, मतलब एनिमल्स के रिलेटेड थीम है, ठीक है? तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे से एक्शन में जाके इसको पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश होने के बाद यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम लगी रहेगी वो हट जाएगी और इसको आप यहाँ पे कुछ काम नहीं है इसका, तो जस्ट आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। एंड नाउ जो आपके स्टोर में थीम लग चुकी है, ये वाली थीम होगी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको दिखाने के लिए। तो ये, तो इस तरीके से मतलब अब यहाँ पे अगर प्लस बेस जो प्रोवाइड करता है एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि इनका जो पहले से ही थीम में कलर सिलेक्शन रहता है, जैसे यहाँ पे ये कलर देखोगे आप, लोगो कलर देखोगे एंड यहाँ पे जो बैनर कलर देखोगे, देखो आपको काफ़ी मैचिंग चीज़ें दिखेगी। तो आपको भी इस तरीके से करना है, यहाँ पे ये वाला बैनर देखोगे, कहीं न कहीं इस चीज़ से मैच हो रहा है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से कलर कलर का भी ध्यान रखना है और आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला कलर, टेक्स्ट का जो कलर है देखोगे, तो वो कहीं न कहीं यहाँ इधर मैचिंग हो रहा है कहीं न कहीं। तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा लोगो है वो भी मेरे जो ऊपर है उस लोगो से मैच हो रहा है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको इस थीम को कस्टमाइज़ करना है, सिंपली कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। अब मेरे को मतलब हर हर एक सेलर की थीम अलग-अलग हो सकती है। जो मैंने बेसिक लेआउट बताया आपको, किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, तो सिंपल ये है। तो यहाँ पे से जो मैं यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको हमेशा मोबाइल व्यू में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे से आप क्लिक करके उसको होम में मतलब यहाँ पे आप जो भी पेज सेलेक्ट करते हो, अगर मैं यहाँ पे होम करता हूँ, तो मैं होम को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ इसका मतलब उस टाइम। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रोडक्ट पेज में हूँ, मैं प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और को करता हूँ, लेट्स सपोज़ कि मैं अगर मैं यहाँ पे कलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं मतलब कलेक्शन को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कार्ट को कर रहा हूँ, तो कार्ट को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं चेकआउट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन होगा, ठीक है? तो सिंपल ये है, मैं पहले अपने होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कस्टमाइज़ेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरा होम है, उसके बाद यहाँ पे से अगर आप सिंपल है यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट आप हर चीज़ को ट्राई करके देखो, वो यहाँ पे एक्शन उसी समय मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएँगे आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है कि नहीं। तो सिंपली जैसे मैं अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ चेंज करनी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे शिपिंग कर देता हूँ, फ्री शिपिंग कर दिया या कुछ ऑफर देना है, समर ऑफर। आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दिया और यहाँ पे कलर का बैकग्राउंड तो सही है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, उसको आपको सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करोगे मतलब कहने का मतलब ये यही है कि जैसे आप चीज़ों को सेव करते हो उसी समय यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से करना है, उसके बाद आपको ये हेडर है, तो हेडर क्या चीज़ है पता नहीं है, तो इसको हाइड करके देखो, क्या चीज़ें हाइड हो रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपको। तो मतलब ये वाली चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं, हेडर की चीज़ें हैं। तो आपको मतलब यहाँ पे से जो भी चीज़ आप हाइड करते हो या अनहाइड करते हो, तो आपको पता चल जाएगा किससे क्या एक्शन हो रहा है। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे मेरे को कैट्स का मतलब कैट्स का कलेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे कैट्स का मैं एक कलेक्शन बना सकता हूँ इस तरीके से। तो आपको वो चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पे कैट्स के लिए लिंक लगा दिया मैंने कलेक्शन वाला। कलेक्शन में कौन-सा लेट्स सपोज़ कि मेरा बुलडॉग का एग्ज़ाम्पल के बुलडॉग कर दिया सिलेक्ट और यहाँ पे से अगर आपको इमेज वगैरह ऐड करनी है तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है अगर आपके इस कलेक्शन में प्रोडक्ट्स होंगे। उसके बाद जस्ट सेव कर दो उस पेज को। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड्स है, जैसे ये वाला स्लाइड्स है, तो अगर अब मेरे को एक और इंक्रीज़ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक थीम के हिसाब से अलग-अलग होगी। तो वो कैसे पता चलेगा कि मतलब किस थीम में क्या चीज़ें करनी है आपको चेंज वो क्योंकि अब मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं जो कस्टमाइज़ेशन कर रहा हूँ, मैं इस थीम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि ऐसी हर चीज़ को मतलब देख के क्या कि किस थीम को किस तरीके का कस्टमाइज़ करना है, तो वो देख सकते हो आप यहाँ पे स्लाइड्स लगा सकते हो। इसमें अगर मेरे को एक और स्लाइड ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ एक और स्लाइड। सब ये 2 स्लाइड ऐड हो गई है, पहले एक ही थी। तो इस तरीके से मतलब आपको जब चेंजेस करोगे यहाँ पे, आपको तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है
अगर मेरे को एक और स्लाइड नहीं चाहिए तो मैं हटा दूँगा, उसको हाइड कर दूँगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है। उसका कलेक्शन में आपको हर कलेक्शन में क्या-क्या कलेक्शन, जैसे ये वाला कलेक्शन है, ठीक है? ये डॉग का है, तो यहाँ पे मेरे को डॉग का कलेक्शन डालना है, ठीक है? क्रिएट कलेक्शन करना है नया, तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि आपको जस्ट 2 ही कलेक्शन दिखाने हैं अपने होम पेज में, तो आप 2 ही दिखा सकते हो, बाकी को हाइड कर सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर पूरा फ्रीडम है, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। आपको जो होम पेज रहता है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, नॉर्मल बनना चाहिए। नॉर्मल आपका होम पेज होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा लंबा होम पेज अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सिंपल आपको आप प्रोडक्ट पेज में कुछ चेंज करने, तो आप प्रोडक्ट पेज में जाके आप प्रोडक्ट्स में क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे मतलब जो चीज़ें प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टाइटल मतलब जो रिव्यूज़ है हाइड करना है, प्राइस करना है, मतलब यहाँ पे सारा आपके पास सेटिंग रहेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ कुछ करने के बाद आपको सेव करना है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि जैसे कलर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज़ कि मैं अपने होम पे गया एंड यहाँ पे मेरे को कुछ कलर चेंज, मतलब इस थीम की कलर्स चेंज करना है एग्जांपल के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद कलर्स में जाओगे, तो यहाँ आपको आपको सारे कलर्स दिख जाएँगे। यहाँ प्राइमरी कलर है, जैसे कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे से आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, मतलब बेस्ट जैसे कि आपको जो भी अपने थीम के एंड नीश के हिसाब से कलर सही रहेगा, तो उसके हिसाब से जैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे उसका उसी मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके आपको हेडलाइन का कलर अगर कुछ और रखना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसका बॉडी का कलर कुछ और चेंज करना है, तो वो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें फ्रीडम है आपके पास, तो ये चीज़ें आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टाइपोग्राफी में मैं यहाँ पे से कुछ फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चेंज करना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अभी फ़ॉन्ट यहाँ पे कुछ और है, तो अगर आपको कुछ और सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लस बेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। उसमें थोड़ा बहुत आप सिर्फ़ आप चीज़ों को यहाँ पे मतलब सेट कर सकते हो, अपने बैनर वगैरह, वो बेस्ट रहता है। कलर मतलब अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, तो जो प्लस बेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो बेस्ट चीज़ है। और आप मतलब जस्ट नॉर्मली यहाँ पे अपने थीम के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर दो बस। बस ज़्यादा मतलब कलर वगैरह में मत चीज़ों को छेड़ो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप पहले से ही करते हो ड्रॉप शिपिंग वगैरह, देन आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सब चीज़ करने के बाद आपको सेव करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपने जो थीम के हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को चेंज करना है। जैसे अगर आपका डॉग का, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका किसी और चीज़ का है नीश, लेट्स सपोज़ कि आपका अगर फिशिंग नीश है, तो आपको उसके हिसाब से अपना कलर कलर रखना है और अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नेविगेशन बता देता हूँ, किस तरीके से, जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि नेविगेशन किस तरीके से करना है आपको। तो जैसे मान लो कि अगर आपको यहाँ पे जो नेविगेशंस है, इनको कुछ चेंज करना है या कुछ अपडेट करना है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। बाकी मैंने आपको बता दिया कलेक्शन में कैसे आप प्रोडक्ट डाल सकते हो, आपको प्रोडक्ट में टैग डालना पड़ेगा, ठीक है? बाकी नेविगेशन का बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपको अपने नेविगेशन चेंज करने हैं, ठीक है? तो मान लो कि मेरा जो मेन मेन्यू है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे मेन मेन्यू में आ रही है, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें जो मेरा है, ये मेरे हेडर मतलब फुटर में आ रहा है। कस्टमर सर्विस एफएक्यू, ठीक है? और अगर मेरे को यहाँ पे जो चेंज करनी है, मतलब
मेरे को अगर मेन मेन्यू में कुछ चीज़ चेंज करना है नेविगेशन में, तो यहाँ पे से जाके मैं क्या करूँगा, मेन मेन्यू में क्लिक करूँगा यहाँ पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर जो चीज़ें मेरे को हटानी है, लेट्स सपोज़ कि मेरे को यहाँ पे से ऑर्डर ट्रैकिंग हटाना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँगा। अगर मेरे को कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी हटानी है, तो मैं वो चीज़ें डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ये मेरे फुटर में भी है, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी चीज़ें करने के बाद सेव कर दूँगा मैं उसको। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैंने आपको बोला कि जो भी चीज़ आप चेंज करोगे, आपकी वेबसाइट में तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मेरे यहाँ पे 2 ही कैटेगरी है, ठीक है? ये चीज़ें देखोगे आप। नाउ कि लेट्स सपोज़ कि मेरे को यहाँ पे एक और नेविगेशन क्रिएट करना है, एग्ज़ाम्पल के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड मेन मेन्यू करूँगा और मैंने इसका नेविगेशन का नाम दे दिया है डॉग, ठीक है? और डॉग में मैंने लिंक लगा दिया है, डॉग मतलब लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कोई कलेक्शन है डॉग के लिए, है यहाँ पे, ठीक है, पेट स्टोर है। तो लेट्स सपोज़ कि मैंने कलेक्शन बनाया था, तो मैंने क्या किया, एक नेविगेशन बनाया डॉग का और डॉग के बाद कलेक्शन में यहाँ पे पेट स्टोर बना दिया, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको। अब मेरा ये क्या हो गया है, यहाँ पे इसको करने के बाद सेव मेन्यू कर दूँगा मैं। तो नाउ मेरा यहाँ पे एक नेविगेशन ऐड हो गया है। तो जो मेरा कस्टमर होगा, यहाँ से भी मतलब डायरेक्टली डॉग कैटेगरी में नेविगेट कर सकता है और डायरेक्ट क्लिक करेगा, तो वो सीधा मेरे जो पेट स्टोर है, वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे से, ठीक है। बट अगर आपको इसके नीचे सब कैटेगरीज़ बनानी है, तो किस तरीके से करना है? अब लेट्स सपोज़ कि मैं डॉग के नीचे चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे एक बुलडॉग बन जाए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, एक ऐड मेन्यू करना है, यहाँ पे मैं क नाम दे रहा हूँ बुलडॉग और यहाँ पे एक कलेक्शन है, कलेक्शन पे क्या है, बुलडॉग है मेरा, एग्ज़ाम्पल के ये है, ठीक है, ऐड कर दिया। अभी मेरा ये क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक और कैटेगरी बनी है, अगर मैं सेव करता हूँ इसको, सेव मेन्यू करके दिखा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। नाउ अगर मैं इस मतलब जो बुलडॉग सॉरी जो बुलडॉग है, मैं अगर इसको डॉग की सब नेविगेशन में डालता हूँ, जैसे ये वुमेन बना है, वुमेन के अंदर एग्ज़ाम्पल मैन बना है, मैन के अंदर ब्यूटी बना है, ठीक है? इसके सब नीड्स में डाल रहा हूँ मैं, सब मतलब सॉरी सब नेविगेशन में डाल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और सिंपली उठा के यहाँ पे डाल देना है। तो अब नाउ ये क्या हो गया है कि मेरा ये डॉग के नेविगेशन में चला गया, अंडर नेविगेशन डॉग के सब सब नीड्स में चला गया, मतलब सब नेविगेशन चला गया है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, डॉग के नीचे एक सब नीड्स बन सब 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 नेविगेशन बन गया है। तो इस तरीके से आपको अपने नेविगेशन बनाने, अगर मैं इस नेविगेशन को एग्ज़ाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे मैन के अंडर में चला जाए, तो मैं इसको सिर्फ़ ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके उठा के, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे बेबी के अंडर चले जाए, मतलब बेबी के नीचे भी एक सब नीड्स बन जाए, सब सब नेविगेशन बन जाए, सॉरी। तो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ इसको, सिंपली कहने का देखो, जहाँ पे मैं उठा के डाल रहा हूँ इसको, वहाँ पे एक अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये बराबर में है इसके, देखो। तो मतलब मैन के अंडर में 3 सब नेविगेशन बन गए होंगे मेरे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैन के अंडर में 3 सब नेविगेशन बने। बट अगर मेरे को चाहिए कि मैं इसको बेबी के अंडर डालूँ, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको उठा के उसको उसके नीचे डाल देना, जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो सिंपली मतलब बेबी के थोड़ा देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा हट के अंदर अंदर चला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाउ अब बेबी के नेविगेशन के सब नेविगेशन में चला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप नेविगेशन को भी अपने एडजस्ट कर सकते हो, सिंपल। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे अगर आप देखोगे मैन के अंदर ब्यूटी एंड बेबी, मैन के अंदर ब्यूटी एंड बेबी के अंदर सब सब नेविगेशन बुलडॉग, एग्ज़ाम्पल के लिए तो यहाँ पे बुलडॉग। तो इस तरीके से आपको अपनी नेविगेशन क्रिएट करनी है। नेविगेशन में आप जैसे कर सकते हो कि एडिट करना है, लेट्स सपोज़ कि जैसे मेरे को मैन कर दिए, मैंने डॉग किया है, डॉग के अंदर मैंने 2-3 कैटेगरी बना दी है, जैसे डॉग के नीचे मैंने बना दिया बुलडॉग और इसके अंदर मैंने एक और बना दिया, मतलब अलग-अलग कैटेगरी बना दी है, ठीक है? उसके अंदर आप सब कैटेगरी बना सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से अपने स्टोर को यहाँ पे मतलब कस्टमाइज़ करते हो। आप मेरे को क्योंकि हर एक सेलर की अलग-अलग नीश होगी, अलग-अलग वो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप नेविगेशन को ईज़िली मॉनिटर कर सकते हो, ईज़िली चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना चीज़ों को यहाँ पे करना है। बाकी मैंने आपको कलर का बता दिया है, कलर कैसे करना है आपको थीम्स में जाके आपको थीम्स में जाके कस्टमाइज़ेशन में जाके आप यहाँ पे से अगर आपको कलर चेंज करना है अपनी थीम का,
तो सेटिंग में जाके यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो ये चीज़ें। तो आपको इन चीज़ों का मतलब इन चीज़ों को खुद ट्राई करना पड़ेगा अपनी थीम के, अपनी नीड्स के हिसाब से, देन वो चीज़ें कर सकते हो। बाकी आपको लोगो का जो कलर रहता है आपके थीम्स के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जो आपको प्लस बेस में थीम आप मतलब थीम आप इंपोर्ट करते हो तो वो उसका कलर सिलेक्शन अच्छा ही होगा। जो डिफरेंस आएगा आपके लोगो में आएगा, तो बेटर ये रहेगा कि जब भी आप थीम इंपोर्ट कर रहे हो तो उस थीम को इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हो आपकी उस थीम का कलर, मेन कलर क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लोगो का कलर भी बना सकते हो या रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी थीम का, अपने स्टोर को कस्टमाइज करना है। सो नाउ अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क हियर एंड ड्रॉप हियर। उसके बाद अगर आपको थीम कस्टमाइजेशन में फिर भी डाउट आता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्कॉर्ड में अपना जो 1-to-1 सेशन का लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से मेरे कैलेंडर के हिसाब से अपना बुक कर सकते हो, एंड देन आई विल गाइड यू 1-to-1 आल्सो इन दैट। You can type your question here, so I will take your answers also. आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। What should the minimum number of products and categories? Okay, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। तो वो प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज इन द सेंस कि अगर आप मतलब अगर आपके पास खुद का पेज, लेट सपोज कि अगर आपके पास मतलब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो ऑर्गेनिक के थ्रू, और आपने अपने खुद के पेजेस ग्रो किए हैं, ठीक है, आपने अपने खुद का पेजेस ग्रो किया डॉग के लिए, कैट के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब अगर आपके पास दो ही कैटेगरी है तो आप मतलब दो ही पेजेस है, या आप किसी इन्फ्लुएंसर के संग काम कर रहे हो, 3-4 इन्फ्लुएंसर के संग, और अलग अलग कैटेगरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कैटेगरीज बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने कलेक्शंस बना सकते हो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो। लेट्स सपोज कि डॉग में, क्योंकि अभी जो पीओडी में, सॉरी, डॉग में जो अभी ड्रॉप शिपिंग में ट्रेंड कर रहा होगा, कुछ टाइम बाद कुछ और प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आप प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने एक ही प्रोडक्ट इंपोर्ट किया होगा उसमें ही डायरेक्टली सेल आ जाएगी, तो मतलब प्रोडक्ट को टेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट आप ट्रेंड के हिसाब से भी इंपोर्ट कर सकते हो, एंड नॉर्मली मतलब अपने स्टोर को कंप्लीट करने के लिए 2-3 या 5 तक प्रोडक्ट रख सकते हो आप नॉर्मली, मतलब बिना कोई ट्रेंड वगैरह जाने हुए, जस्ट अपने स्टोर को कंप्लीट करने के लिए। और कोई अब क्वेश्चन जो भी आपके, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। व्हेन वी इंपोर्ट आइटम्स इज नॉट गुड। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, जो आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बेकार ही रहता है, और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कभी भी आप अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन कभी यूज मत करो, वो मतलब सबसे बेकार डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसको कभी आपने अगर वही इंपोर्ट करते हो तो सबसे बेकार है। आपको क्या करना है, अपना जो कंपटीटर की वेबसाइट है वो सर्च करनी है, और उसका रेफरेंस लेके, लेट सपोज कि आपने अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, एग्जाम्पल के डॉग कॉम्ब उठाई आपने, ठीक है, या डॉग ब्रश उठाया, तो आप उस डॉग ब्रश को अपने पिंटरेस्ट में सर्च कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर लो आप, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन का आइडिया लेके आप अपने डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हो। तो ये करना है आपको, मतलब आपको अली एक्सप्रेस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको नहीं रखना है, उससे आपको बहुत मतलब वो इतना अच्छा नहीं होता और बहुत ही बेकार रहता है। बस उसकी कुछ इमेजेस होती है वो अच्छी होती है, तो इमेजेस को आप यूज कर सकते हो। Is there any update about what is target price charge? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर आपको कोई शिपिंग प्राइस को लेके भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कस्टमर सपोर्ट से भी पूछ सकते हो। आपके राइट हैंड साइड में वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट रहता है, तो वहाँ पे से आप पूछ सकते हो, बट ऐसा कोई है नहीं कि हर बार चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि शिपिंग प्राइस टोटली डिपेंड करता है कि सप्लायर क्या शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है, शिपिंग चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, बट ऐसा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है।
बट आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, तो आप जो आपके राइट साइड में कस्टमर सपोर्ट रहता है, उनसे आप पूछ सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। व्हिच इज़ बेटर इफ वी इंक्रीज प्राइस? व्हिच इज़ बेटर इफ वी इंक्रीज प्राइस? देखो, प्राइस आपको मतलब नॉर्मल प्राइस रखना है, मतलब प्राइस इन द सेंस कि आपको प्राइस का भी टेस्ट करना पड़ता है। कभी-कभी क्या होता है कि लेट्स सपोज़ कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका उसकी प्राइस आपने $29 रख दी एग्ज़ाम्पल के लिए, और जब आपने $29 रखी थी, उस समय सेल कुछ आई नहीं आपकी, देन आपने उसकी प्राइस को थोड़ा बहुत डिक्रीज़ किया एंड देखा उस पे सेल आ रही, तो प्राइस भी कभी-कभी टेस्ट करना पड़ता है। मतलब ऐसा ऐसा कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है ऐसा कि इसी प्राइस में सेल करना है। ये टेस्टिंग के ऊपर पता चलती है। लेट्स सपोज़ कि आप किसी प्रोडक्ट को $19 में, मतलब ये चीज़ें मैंने खुद भी किया है कि जैसे कोई प्रोडक्ट को मैं $19 में सेल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उस पे बहुत अच्छी सेल आ रही है, तो मैं उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैंने 19.99 कर दिया उसको, ठीक है? सेल फिर भी अच्छी आ रही है। फिर मैंने 21.99 कर दिया, सेल अच्छी आ रही है। 22 कर दिया, सेल थोड़ा-सा ड्रॉप होने लग गई, तो मेरे को लग गया कि 21.99 बेस्ट है, जो कस्टमर बाय कर पा रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, जो वो इस प्रोडक्ट के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर पा रहे हैं अपने माइंड में, तो वो बेस्ट है, तो उस प्राइस पे आपको रुक जाना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से कर सकते हो, बट 19.99 नॉर्मल प्राइस है यूएस के लिए, वो चल जाता है, मतलब एवरी प्रोडक्ट में चल जाता है। बस आपका थोड़ा प्रोडक्ट आपका ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही वैसा, बट आपके जो 19.99 रहती है, वो बेस्ट प्राइस रहता है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास लो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, लो ड्रॉप शिपिंग मतलब लो टिकट प्रोडक्ट है, अगर आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट $5 से कम है, देन आप $19.99 में भी सेल कर सकते हो। अच्छा, प्राइस मतलब शिपिंग प्राइस, आप शिपिंग प्राइस 2 मैंने जैसे आपको बताया है, मतलब बेसिकली स्टोर पे आप 2 चीज़ें रख सकते हो। एक एक प्रीमियम शिपिंग रख सकते हो, प्रीमियम शिपिंग रख सकते हो एंड इको शिपिंग रख सकते हो। प्रीमियम शिपिंग में आप प्राइस को मतलब शिपिंग प्राइस नॉर्मल रख दो जो है ही, एंड इको शिपिंग में आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मतलब बायर के ऊपर डिपेंड रहता है प्राइस, अगर वो जल्दी प्रोडक्ट को चाहता है तो मतलब वो प्रीमियम शिपिंग ऑर्डर कर सकता है, बट अगर नॉर्मल है तो वो फ्री शिपिंग भी ऑर्डर कर सकता है। तो आप मतलब फ्री शिपिंग के टाइम पे थोड़ा प्राइस बढ़ा दो, बट प्रीमियम शिपिंग रखते हो तो वहाँ पे नॉर्मल प्राइस रख सकते हो। नेवर डन एनी कस्टमर पार्ट फ्रॉम होम नेसेसरी, नेवर डन एनी कस्टमर। ये वाला क्वेश्चन मैं समझा नहीं यार आपका। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू। हाउ टू चेंज लोगो फ्रॉम फुटर ऑप्शन? हाउ टू चेंज लोगो फ्रॉम द फुटर ऑप्शन? आपको फुटर में जाना है, वहाँ पे एक फुटर में जाके वहाँ पे एक स्टोर इन्फॉर्मेशन का नीचे है। जब आपने थीम कस्टमाइजेशन मैंने ओपन किया था, तो वहाँ पे आप जब नीचे जाओगे सबसे लास्ट में आपको फुटर का ऑप्शन दिखेगा। फुटर का ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हो, वहाँ पे एक चीज़ होगी स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे से आप लोगो चेंज कर सकते हो एंड वहाँ पे से आप अगर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। इन द फुटर में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो देन यू कैन आस्क कस्टमर सपोर्ट आल्सो। आपके राइट साइड में मैंने बोला है कि कस्टमर है, वहाँ पे से आपको स्टोर के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, अगर समझ में नहीं आता ना, उनको बोलो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देन वो आपको स्क्रीनशॉट खींच के बताएँगे कि यहाँ पे ये चीज़ करो। तो आस्क देम आल्सो। प्लीज़ लाइव ऑन यूट्यूब एंड फे ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक वी कैन नॉट रिवॉर्ड द लाइव वीडियो। ठीक है, प्लस बेस की यूट्यूब है चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उसमें करेंगे हम लाइव। प्लीज़ टेल मी हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स ऑन होम पेज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑन होम पेज मतलब आपको क्या करना है, कलेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे मैंने आपको सेटिंग में बताया था कि ये कलेक्शंस है, तो जो भी आपके कलेक्शंस होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कलेक्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट को होम पेज में दिखा सकते हो। मतलब ये पॉसिबल तो नहीं है कि आपके सारे प्रोडक्ट होम पेज में दिख जाएँगे, मतलब ये भी पॉसिबल है, बट आपको क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेट्स सपोज़ कि आपके उसमें 1000 प्रोडक्ट है एग्ज़ाम्पल के लिए, या अगर आपके वेबसाइट में 50 प्रोडक्ट्स भी है, तो 50 प्रोडक्ट्स में सोचो आप 50 प्रोडक्ट, अगर आप सारे 50 प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज में दिखा रहे हो, तो कस्टमर कब तक स्क्रॉल करता रहेगा वो चीज़? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट सेलिंग में कुछ
8 से 10 प्रोडक्ट दिखा सकते हो, उसके बाद उसके व्यू ऑल करके किसी कलेक्शन में भेज सकते हो उनको। तो आपको कलेक्शन इसलिए बनाना भी ज़रूरी है। तो आपको वहाँ पे कलेक्शन के ऑप्शन होंगे, कलेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कलेक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जो-जो कलेक्शन दिखाने हैं, वो दिखाना पड़ेगा आपको। और बेस्ट सेलिंग में आप कुछ अपने 10 या 5 प्रोडक्ट रख सकते हो, ताकि वो कस्टमर देखे और अगर उसको और देखना हो व्यू ऑल करके तो वो पूरा देख सकता है। बट सारे प्रोडक्ट को होम पेज पे दिखाना बहुत बेकार आइडिया है। अगर हाँ, आपके स्टोर में कम प्रोडक्ट है, 5 टू 10 प्रोडक्ट है देन गुड, बट अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो बहुत लंबा हमारा होम पेज बन जाएगा। ओके, ज़ूम पे भी कर लेंगे, ठीक है। मीन्स आपको ये डाउट है ना कि आपको जस्ट मतलब माइक के थ्रू क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। तो वी कैन डू ऑन ज़ूम आल्सो या अदरवाइज़ गूगल मीट पे भी हम कर लेंगे ये चीज़। आई वांट टू ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम प्लस बेस बट द ऑप्शन इज नॉट शोइंग टू सिलेक्ट द प्लस बेस प्रोडक्ट्स। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपका प्लान या आपने प्लान एक्टिवेट कर लिया है? कभी-कभी प्लान जब एक्टिवेट नहीं होता तभी भी ये ऑप्शन मतलब नहीं शो करता। सो आपका प्लान या स्टोर आपका एक्टिव होना चाहिए, आपका ये चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए आपकी। ये चीज़ एक्टिव है क्या आपकी? अगर आपको प्लस बेस का प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपका डोमेन एक्टिव होना चाहिए, आपका प्लान एक्टिव होना चाहिए। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है स्टोर के रिलेटेड। सो सो जो नेक्स्ट हमारा मेंटरशिप की क्लास रहेगा उसके हम इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कोशिश यही करूंगा कि आपको मेरे को जितना नॉलेज है वो आपको मैं बता सकूं और आप जल्दी से जल्दी सेल स्टार्ट कर सको अपनी। तो मतलब आप ट्राई करना इस चीज़ को कि आप मतलब स्टोर अपना जो स्टोर सेटअप है 2 दिन में कंप्लीट कर दो ताकि आप थर्ड डे से अपना मार्केटिंग का शुरू कर दो। तो आप स्टोर को कंप्लीट कर सकते हो जल्दी से एंड अगर आपका मतलब डोमेन वगैरह पेंडिंग है तो आप ट्रीना से भी बात कर सकते हो, हमारी जो सेल्स सपोर्टिंग है इंडिया के लिए, तो आप ट्रीना से बात कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं होता तो अ, आप फेसबुक ग्रुप है जो उसमें पोस्ट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड में है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, डोमेन इज पेंडिंग, देयर इज सम टेक इशू। ठीक है, आप ट्रीना से बात करो, अगर नहीं हो रहा तो डिस्कॉर्ड वगैरह में टैग करो, मुझे टैग करो, ट्रीना को टैग करो, सो वी विल फिगर आउट कि कैसे सही करें इस चीज़। और अगर आपकी मतलब अगर आपने डोमेन वगैरह ऐड नहीं किया तो इम्पोर्टेंट ऐड करना ब्रांडिंग के लिए यार। नेक्स्ट डे की सेशन में हम सीखेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन ड्रॉप हियर एंड देन अदरवाइज वी विल रैप दिस सेशन।